नमस्कार। संभवी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर अमीता पुरी, देश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ जो हो रहा है ना हमारे साथ, उसकी रिकवरी किस तरह हो, क्योंकि इसी में ही पूरी एनर्जी हम सबकी लगती है। तो मेरे पास जैसे कई केसेस आते हैं, तो आज किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनका नोन में, पड़ोस में, और उन्हें बहुत दुःख हो रहा था ये बताते हुए कि हम पुलिस को खबर नहीं कर पाए, लेकिन खूब ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी रात भर। और पता लगा कि उनका जो 40 साल का बेटा है, मैरिड है, उसके फ़ादर ने बुरी तरह से पिटाई कर रहे थे। और क्यों पिटाई कर रहे थे? क्योंकि उसकी शादी तो पहले हुई नहीं थी, और जब वो अपनी पसंद से शादी करने लगा या उसने पसंद की लड़की, तो वो लड़की ने ये कंडीशन लगाई कि भई मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती। तो ये कोई ऐसा इतना बड़ा करतूत तो नहीं थी ना कि इतना बुरी तरह से बच्चे को मारा जाता। 40 साल का प्रोफ़ेशनल लड़का है ना? तो ये अब्यूज़ होता है, बच्चों में भी कहर होता है। और वो जो लेडी हैं, वो अपने टाइम की मेडिकल कॉलेज की टॉपर रही हैं, यानी मदर उस बच्चे की। तो आप बताओ। और उसके बाद अभी इस वक़्त उनका कोई वजूद नहीं है, कुछ वो काम नहीं कर रही, नॉर्मली हाउस कीपिंग जो भी है वो करती हैं, बच्चों का देख रही थी। अभी वो बिल्कुल लाइफ़ में, और उनके हस्बैंड उन्हें क्या बोलते हैं, तुम इडियट हो, तुम बी 5 लेटर वर्ड बोलते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को उनकी गालियाँ सुनने को मिलती हैं। यानी वो लेडी को अपने जो पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी भी नाम पे गालियाँ डे इन डे आउट सुनने को मिलती हैं। और वो बोल रही थी कि मैं बिज़नेस में काम में मदद करती हूँ मेरे हस्बैंड की, और वो करोड़ों में अर्न कर रहे हैं। मगर इनके पास अपना कोई भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतने सालों में, 25 साल शादी को हो गए, नहीं रही। और ये जो वो अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ़ थी, जो फर्स्ट वाइफ़ थी उन्होंने सुसाइड किया या क्या हुआ राम जाने, तो उनको किसी को क्लियर है ही नहीं। और शी सेज़ कि मेरे बच्चे भी एकदम दहशत में रहते हैं। तो आप बताइए, ये नॉर्मल है? यानी कि ये जो जनरेशन दर जनरेशन ट्रॉमा चलता रहता है। जब हम एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से देखते हैं साइको एस्ट्रोथेरेपी, आप गूगल करेंगे ना, आपको हमारी किताब के बारे में डिटेल्स आ जाएँगी। वर्ल्ड की पहली किताब है साइको एस्ट्रोथेरेपी। तो एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से भी हम ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखते हैं ना, तो उसमें भी ये चीज़ें निकल के आती हैं कि जो 7th हाउस है, या जो उनका जो पार्टनर का घर है, या बच्चों का घर है, या जो क्रॉस कनेक्शंस होते हैं रिलेशनशिप्स के, उनमें गड़बड़ है, डेफ़िनेटली गड़बड़ है। इसका मतलब पीछे से तो ये पैटर्न्स आ रहे थे, तो आपने फेस किए, ये तो कार्मिक कनेक्शन था ना। लेकिन गीता में क्या लिखे, कर्म तो हमारे हाथ में है, सेइंग नो टू अब्यूज़। तो मैंने उन लेडी को, मतलब जब उन्होंने बताया अपने पड़ोस में उनके बारे में, और अपने बारे में भी कुछ बताया, पड़ोस में भी ऐसा हो रहा है, आस-पास भी, तो मैंने बोला आपका इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा है ना, पैटर्न ब्रेक करना है ना? तो इस टाइप के बहुत सारे लोग बातें बताते हैं कि बच्चे अभी तक दहशत में हैं, जब बच्चे उस चंगुल से नहीं निकल पाए। और जब हमने किसी और ऐसे ही केस का ग्रैंडचाइल्ड का देखा एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से, तो उसमें भी बहुत सारे उस बच्चे के, उस 2 साल के बच्चे के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो कि अगर हम अ, अंतर्दशा या महादशा के बारे में बात करें, तो वो तो अभी और 10 इयर्स चलना था। इसका मतलब कहीं न कहीं से इंटरजेनरेशन ट्रॉमा कैरी हो रहा है ना। और जो हम लोग एंसेस्ट्रल कर्सेस बोलते हैं, एंसेस्ट्रल डेड की बातें करते हैं, यही तो है। जब हम पितृ ऋण की बात करते हैं, यही तो है
है ना? तो हमें सेइंग नो टू अब्यूज़ जनरेशनल ट्रॉमा को यहीं कट करना है। वरना होता क्या है कि हमारे जो सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, है ना? तो उनमें हमारे एंसेस्टर्स अभी तक वास करते हैं। तो अगर जब हमारी बॉडी के साथ, हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ होता है, डिसरिस्पेक्ट होती है, तो हमारे एंसेस्टर्स की भी भई डिसरिस्पेक्ट हो रही है और हम ही करवा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट बाउंड्री। रामायण में भी आता है ना कि मंदोदरी भी रावण को समझाने आई थी, बहुत बार समझाने की कोशिश की, और जब उसने देखा कि देखिए रावण तो ब्राह्मण पुत्र थे ना, राक्षस तो पैदा नहीं हुए थे। तो मंदोदरी ने जब देखा कि उनका जो पति है वो राक्षस जाति, उनकी कर्म के कारण जाति वैसी बन गई है, उनके अपने बच्चे भी राक्षस जाति, राक्षस प्रवृत्ति के हो गए हैं। शी हैड टू जस्ट पुट अ फुट डाउन, तो वो भी एक तरफ हो गई। कितनी बार हम किसी को समझाएंगे? उन्होंने तो जब सीता माँ का अपहरण हुआ था तो समझाने की चेष्टा की थी, रामायण में आता है, मगर जब छोड़ा, जब त्यागा, उन्होंने इमोशनली डिटैच किया, तो सोने की लंका भी जली। आता है ना रामायण में। तो उसी तरह हमें भी, मतलब मैं बहुत फीमेल्स को ये बात कहती हूँ, और अगर आपको मेरी बात रूह को छू रही हो या आपके दिल को टच कर रही हो ना, तो आप कमेंट्स में येस या वाई लिख के भेजिए और बताइए कि आप देश के, विदेश के किस कोने से आप सुन रहे हैं। तो उस कंट्री का नाम लिखिए, तो हमें जान के अच्छा लगेगा कहाँ कहाँ से आप हमें हेलो बोल रहे हैं या सुन रहे हैं। तो मंदोदरी ने भी अपने को अलग किया ना, अलग थलग करना पड़ता है, और ये मैं बहुत फीमेल्स को बोलती हूँ, यू हैव टू से नो। एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, एंड दिस इज़ व्हाट वी से कि बेट लगाते हैं। बेट क्या है? बाउंड्री एनहांसमेंट थेरेपी। तो इस चीज़ को अपने आप से अगर हो जाता तो आप कर लेते ना अपने आप से, या अगर आपके आस पड़ोस में आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा ज़िल्लत भरी ज़िंदगी, इतनी ज़हमत भरी ज़िंदगी संघर्ष करता हुआ जी रहा है, लेकिन ही इज़ नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन बाय हिमसेल्फ, तो वो थेरेप्यूटिक, स्ट्रॉन्ग थेरेप्यूटिक सपोर्ट चाहिए। हमारी किताब भी इसमें निकली है, बाउंड्री एनहांसमेंट थेरेपी बेट, है ना? तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली, और नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी में आप बाउंड्रीज़ को किस तरह एनहांस कर पाते हैं, आपको फिर वो लाइन लगानी है, फिर वो उसको भंग करने की कोशिश करेंगे, मर्ज करने की, फिर आपने लाइन ड्रॉ करनी है। सो एवरी डे यू नीड some sort of verbal steroids with your strong साइकोथेरेपिस्ट जो आपके साथ है, लेकिन जो ट्रॉमा डिलीट करने में सक्षम है। सो नॉट एवरी साइकोथेरेपिस्ट विल बी एबल टू हेल्प यू। तो ये भी मैं मैसेज सबको देती हूँ कि आपको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर्स तो सभी हैं, लेकिन अगर गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना है, वो वाले इश्यू आ रहे हैं, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जाएंगे ना। तो उसी तरह साइकोलॉजिकल और नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। आपको रिकवर करना अपने आप को, उनकी जो ग्रैब, जो चंगुल से अपने आप को हटाना है, तो आपको स्पेशलिस्ट इन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी ही चाहिए होगा, है ना? सो दिस इज़ अ मैसेज यू कैन कन्वे टू अदर्स, इसलिए भर भर के लाइक और शेयर करिए। आपकी पता नहीं एक छोटा सा शेयर कितने लोगों की, दुनिया के किस कोने में व्यक्ति मायूस बैठा होगा, आपका ये शेयर उसकी ज़िंदगी में जान भर देगा। एक प्राण वापस उसमें आ जाएंगे कि यस इट इज़ पॉसिबल, रिकवरी पॉसिबल है। अभी मुझे किसी लेडी ने कॉल किया, अगेन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। तो उन्होंने बताया कि वो इतने सालों का, ऑलमोस्ट 45 इयर्स ऑफ मैरिज लाइफ, और वो बोलती मेरे हस्बैंड हर दिन मुझे किसी न किसी बात पे जलील करते हैं, इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, और मुझे यही बता के रखा हुआ है, और वो खुद डॉक्टर है।
वो खुद डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें ये बार-बार जतलाया जाता है कि तुम जैसी इडियट तो कुछ और हो ही नहीं सकती, तुमको तो ये भी करना नहीं आता, तुमको तो वो भी करना नहीं आता, तुम कोई काम तुम ठीक से नहीं करती, तुम्हारी चॉइसेस इतनी ख़राब है, तुम्हारे कारण बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। और अगर किसी का हेल्थ ख़राब होता है, किसी का कुछ भी घर में उल्टा होता है, इल्ज़ाम इन्हीं लेडी पे लगता है। तो बोले मुझे इतनी आदत हो गई कि मुझे डर ये लगता है मैं अकेले कैसे रहूँगी? वो उन्होंने मेरे दिमाग में भूसा भर दिया कि तुम बुढ़ापे में तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा, तुम इतनी विकेड लेडी हो, तुम किसी का कोई फीलिंग्स नहीं रखती, तुम नार्सिसिस्ट हो। अभी आप देखिए, ये स्टेटमेंट नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा सुनने को मिलता है। जो नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर है ना, वो नहीं बोलता डर के मारे, जो एक्चुअली नार्सिसिस्ट होता है कि तुम नार्सिसिस्ट हो। लेकिन जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है ना, वो ये अक्सर ये स्टेटमेंट देगा कि तुम नार्सिसिस्ट हो, तुम इनसेंसिटिव हो, तुम मेरी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते और मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ, या रखती हूँ, और मेरे जैसा चाहने वाला तुम्हें कहीं कभी नहीं मिलेगा। शब्द तो कह दिए, लेकिन जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हरकतें हैं, जो वर्बल, नॉन वर्बल जो बातें हैं, वो इतनी ज़िल्लत भरी, पल-पल ज़िल्लत इतनी मिलती हैं, तो किस बात पे विश्वास करें? तो ऑल द टाइम यू आर वॉकिंग ऑन एगशेल्स कि पता नहीं किस बात पे एकदम ज्वालामुखी फट जाएगा, तो आपकी ही पर्सनैलिटी ख़राब होगी। मुझे किसी लड़के ने एक बार बोला, ही इज़ अराउंड 40s में है, ही सेड कि मेरी वाइफ मुझे इतना उकसाती है, इतना प्रोवोक करती है मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी भाभी के लिए, मेरे सिस्टर के लिए, कि मैं जब चिल्लाता हूँ या गुस्से में कुछ अपना, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी इंसान हूँ, और जब मैं फट पड़ता हूँ इन रिएक्शन टू वो मुझे इतनी देर से प्रोवोक कर रही थी, बार-बार हिलाती है, मेरे मुँह पे कभी लेफ्ट ऐसे करेगी, वैसे करेगी, मेरा मोबाइल खींच के फेंक देगी, लैपटॉप फेंक देगी, और अगर मैं तब रिएक्शन में चिल्लाता हूँ, तो मेरी वो बात को सारे परिवार में ढिंढोरा पीट के बोला जाएगा कि ये तो ऐसे करता है, ये तो मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करता है, इसको तो बिल्कुल कोई सभ्यता है ही नहीं, और मैं ही इसके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इसके साथ और तो कोई रह ही नहीं सकता। तो ये सेज़ कि मैं क्रेज़ी हूँ क्या? और ये बात नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर बार-बार सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या मैं क्रेज़ी हूँ? इतना कुछ होने के बावजूद उसकी पब्लिकली क्या शो करेंगे, कितना ख़्याल रखते हैं। इनके जैसा पार्टनर तो खुशकिस्मत वालों को, खुशनसीब वालों को ही मिलता है। वो बोलते हैं हमसे पूछो ना कि हमारा नसीब कैसा है, कि हम घर में पानी भी नहीं बैठ के पी सकते। एक लेडी ने बोला कि मैं बैठ जाऊँ, इनको दिखे, मतलब इनको दिखे मैं बैठ जाऊँ कि मैं बैठी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, थक गई हूँ। उसी वक़्त ये तो ऐसा क्लेश कर देंगे कि शी सेज़ कि मैं काँप जाती हूँ कि जब ये मुझे कहीं कमरे में दिख जाए या उस दिन ये घर पे हो। इतना ज़्यादा डर लगता है। और बहुत सारे मेन बोलते हैं हमारा घर आने को मन नहीं करता। हमारी आत्मा काँप जाती है जब शाम का वक़्त वो सुई का वो बजता है कि 6 बज गए, साढ़े 6 बज गए, अब तो घर जाने का टाइम हो गया, बेड डाउन। तो बोलते हैं कि हमारा नहीं मन करता घर जाने का, हम क्या करें? तो आप बताइए, है ना? कितनी रियल चीज़ें हैं, कितना रियल दर्द है, कितनी रियल फ़रियाद ये करते हैं, मगर इन्हें ये नहीं मालूम इतने सालों में भी कि हम कहाँ जाएँ, या इससे हमें निजात मिल भी सकता है कि नहीं? क्योंकि इतना इनको डरा-डरा के रखा जाता है। पीपल इन देयर 60s, पीपल इन देयर 70s इतने दबे होते हैं व्हेन दे आर टॉकिंग टू मी कि वो ऐसा हमें बोला जाता है कि तुम नार्सिसिस्ट हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं रह सकता, तुम्हारी ओल्ड एज ऐसी खराब होगी, इस तरह तुम तड़प-तड़प के मरोगे या मरोगी कि देख लेना, तुमने जैसे मेरी आत्मा को दुखी किया है। ऐसे-ऐसे भयंकर हार्ट को छेदने वाले शब्द मारे जाते हैं और सारी उम्र यही होता है। तो ये तो वही बात होगी कि ये फिज़िकली भी मार खा रहे हैं, इमोशनली भी मार खा रहे हैं, मेंटली भी मार खा रहे हैं, उसके बाद भी
और फाइनेंशियली तो बिल्कुल कंट्रोल तो इट्स लाइक ग्रैब, वो देते ही नहीं हाथ में, क्योंकि डर है ना कि अगर इसको मेरे बारे में असलियत पता चल गई, असलियत मेरी खुल गई तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, छोड़ के चला जाएगा। तो बहुत बार यू नो व्हाट आइडियल सिचुएशन क्या होती है, यू हैव टू लीव एवरीथिंग एंड गो। हर चीज़ लीगल आंसर नहीं होता, और डिपेंडिंग अपॉन स्टेज टू स्टेज, और इसके ऊपर हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए कन्फ्रंटेशनल बेड जो बाउंड्री एनहांसमेंट थेरेपी का स्पेशलिस्ट हो फॉर नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी, एज अ साइकोथेरेपिस्ट, एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और तभी जो भी इश्यूज़ है ना वो सॉल्व हो पाएंगे, सॉल्व हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है, पहले तो ये मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है ना? आप मान के चलिए, होगी, और हम थेरेपी में करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना? तो अब आप आई एम श्योर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी, मन को, दिल को सुकून मिला होगा। तो फिर इसको शेयर करिए ना, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए भर भर के। पता नहीं आपका कौन सा शेयर दुनिया के किस कोने में बैठे किसी व्यक्ति के दिल में, ज़िंदगी में नई उमंग भर देगा, और कितनी दुआएं आपकी झोली में भर जाएंगी, आपके दामन में भर जाएंगी। आप करेंगे ना? थैंक यू सो मच।